Hello friends, you are most welcome in अश्विन सर की क्लास। आई होप टेंस आपका पूरा क्लियर हो चुका होगा, टेंस पूरा खत्म हो चुका है एंड आई होप दैट आप सभी लोगों ने इसके कंसेप्ट को आपने समझा होगा और इसके रूल्स को आप समझ रहे होंगे। ऑलवेज आई टेल यू दैट ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंस एंड इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर टेंस के कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि टेंस आपकी मुट्ठी में होता है जब आप टेंस के कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो रूल्स अपने आप समझ में आ जाता है। तो हमें पहले करना क्या होता है, हमें पहले कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है। कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया तो उसके रूल्स समझ में आ जाएंगे, पूरा जो भी कॉन्टेंट्स उसके हैं वो सब कुछ हमें समझ में आ जाता है। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों के कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात यहाँ पे की जा रही है एक साथ। अभी तक आप लोगों ने देखा था इन आवर लास्ट वीडियोस कि आपने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। दैट मीन्स टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं सबको आपने अलग अलग समझा था, आपको हमने अलग अलग समझाया था। लेकिन आज हम यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों ही कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक साथ हम समझा रहे हैं जिससे कि समझने में आपको आसानी होगी। जो कुछ भी एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है, जो कुछ क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, वो आज के इस वीडियो में कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिगार्डिंग जो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, ऑल विल बी क्लियर टुडे। तो बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक वट एवर गोइंग ऑन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस हमने लिखा हुआ है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी रहना, जारी रखना। दैट मीन्स द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन। The action that is going on is called continuous process. अब that may be present continuous, that may be past continuous, that may be future continuous. अब इसको हम लोग समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंस में कि कैसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आइडेंटिफाई करते हैं। द एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन, द एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम, दैट एक्शन इज रनिंग स्टिल नाउ। दैट मीन्स वो एक्शन जो आपका पहले इन आवर पास्ट टाइम, बीते हुए समय में जो काम आपका हो रहा था वो अब भी हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, दैट मीन्स वह पहले भी पुस्तक पढ़ रहा था और इस समय भी जो आप उससे मिले हैं वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट टाइप ऑफ फीलिंग ऑफ दैट सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दैट एक्शन व्हिच वाज गोइंग ऑन स्टिल रनिंग नाउ। दैट मीन्स वो काम, वो क्रिया जो पहले आपकी हो रही थी भूतकाल में, यानी बीते हुए समय में जो काम आपका हो रहा था वो इस समय भी, प्रेजेंट टाइम में भी आपका वो एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? द एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम। दैट मीन्स उस एक्शन की बात की जा रही है, उस क्रिया की बात की जा रही है, उस काम की बात बताया जा रहा है जो एक्शन आपका बीते हुए समय में हो रहा था। इस समय नहीं हो रहा है, बीते हुए समय में वो एक्शन हो रहा था। यानी कि किसी से आप मिले थे तो आपने क्या देखा था? राहुल खेल रहा था। जैसे कि आप कहते हैं मैं गया तो राहुल खेल रहा था। दैट मीन्स जब आप राहुल से मिले थे उस सिचुएशन क्या थी? राहुल खेल रहा था। अब आप उस बात को आप हमसे अभी इसमें बता रहे हैं। दैट मीन्स इसमें जो कुछ आप बात बता रहे हैं पास्ट की बात बता रहे हैं कि पास्ट में राहुल खेल रहा था। जब आप उससे मिले थे उसमें राहुल खेल रहा है, आप उसमें आपने देखा राहुल खेल रहा है। लेकिन अब जो बात, वही बात हमें आप बता रहे हैं वो आप हमें पास्ट की बातें बता रहे हैं। यानी कि एक सेकेंड भी आपका अगर बीत जाता है तो वो आपका पास्ट ही कहलाता है। तो आप यहाँ क्या बता रहे हैं? राहुल खेल रहा था। दैट मीन्स इन द पास्ट टाइम द एक्शन वाज गोइंग ऑन। राहुल के खेलने का एक्शन जो है बीते हुए समय में हो रहा था। इस समय की बात नहीं की जा रही, उस समय की बात बताई जा रही है। तो ये एक्शन आपका क्लियर हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? द एक्शन विच इज गोइंग ऑन, द एक्शन विच इज गोइंग ऑन, यानी कि जो एक्शन, जो क्रिया आपका इस समय हो रही है, जो काम आपका इस समय हो रहा है, दैट विल बी हैपनिंग इन द अपकमिंग टाइम। यानी कि जो एक्शन आपका हो रहा है वो आपका भविष्य में भी हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए इस समय बारिश हो रही है, इसमें बारिश हो रही है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया कि वर्षा हो रही है। लेकिन हम अगर ये कहते हैं कि वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, दैट मीन्स जो वर्षा इस समय हो रही है वो आपका इन द कमिंग टाइम में भी वो वर्षा आपकी हो रही होगी, बारिश हो रही होगी। दैट मीन्स दैट एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ विल बी रनिंग इन द फ्यूचर टाइम, इन द कमिंग टाइम, यानी कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में वो काम आपका हो रहा होगा। तो ये आपके डिफरेंशिएट इसको आपको करना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम लोग इस तरीके अलग अलग समझ सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है इसकी पहचान भी होती है। पहचानने के रूप में आप ये देख सकते हैं कि प्रेजेंट में
प्रेजेंट में क्या होता है, ये सिर्फ एक समझने की बात है कि आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि सेंटेंस के आखिरी में आपको लास्ट में ये दिखाई पड़ता है। प्रेजेंट में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब आपके प्रेजेंट के हिंदी के सेंटेंस में होते हैं। और पास्ट में क्या होता है, रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब आपके पास्ट के हिंदी के सेंटेंस में होते हैं। और फ्यूचर के सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आपके होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के तीनों के हिंदी के जो वाक्य होते हैं, हिंदी के वाक्य के अंत में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, जो कि आपको देखने को मिलता है। लेकिन इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए टेंस की फीलिंग को समझना होगा। आई ऑलवेज टेल यू, हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंस। जो भी टेंस पढ़ाया जा रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर आपने कॉन्सेंट्रेट होकर उसके कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, वो होल टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको समझ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझना है और उसको आप रटने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल बी फॉर शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए आप उसको सीख सकते हैं, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए सीखना है तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब हम समझते हैं, ये तो आपका अलग अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको हम मेरे ख्याल से हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हमें रूल्स बताने की जरूरत नहीं है। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कौन कौन से रूल्स होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल्स होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के क्या रूल्स होते हैं। सारे रूल्स आपके क्लियर हो चुके हैं। और हर एक टेंस में आपका अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आप समझ चुके हैं। यहाँ पे तीनों को हम यहाँ पे एक साथ इसलिए रखे हैं कि तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट कर सके, तीनों में आप अंतर समझ सकें, तीनों में आखिर अंतर क्या होता है। इसलिए ये वीडियो हमें आपके लिए बनाना पड़ा। इसको आप समझेंगे फ्रॉम द एग्जाम्पल्स, इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को हमने अलग अलग लिखा है। यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे किया है कि जो सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सेम रखा है तीनों ही टेंस में। क्यों रखा है? क्योंकि जिससे कि आप इसको समझने में आपको आसानी हो जाए। सी इज डूइंग हर स्टडी, वह अपनी पढ़ाई कर रही है, वह अपना अध्ययन कर रही है। सी इज डूइंग हर स्टडी, दैट मीन्स यहाँ पे एक्शन जो आपका दैट इज गोइंग ऑन, एक्शन आपका हो रहा है। आई एम डूइंग माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपना अध्ययन कर रहा हूँ। दे आर डूइंग देयर स्टडी, वे अपना अध्ययन कर रहे हैं, वे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये तीनों ही सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन आपका इस समय हो रहा है, प्रेजेंट टाइम। दैट मीन्स ये पढ़ाई वाला एक्शन जो यहाँ पे जो एक्शन बताया जा रहा है, वह पढ़ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है? वे लोग जो काम पहले पास्ट में कर रहे थे, वो काम अब भी वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट को इस तरह की आप समझ सकते हैं। अब इसी चीज को अगर आप ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में आप नेगेटिव बना जाए, नेगेटिव भी लग जाएगा। इसी तरीके आपके इंट्रोगेटिव के ही बनते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ही बनता है। बस उसको रूल्स को आपको फॉलो करना है। रूल्स को आप फॉलो करेंगे, सब कुछ समझ आएगा। सी इज डूइंग हर स्टडी, अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो सी इज नॉट डूइंग हर स्टडी। आई एम डूइंग माई स्टडी, आई एम नॉट डूइंग माई स्टडी। दे आर डूइंग देयर स्टडी, दे आर नॉट डूइंग देयर स्टडी। ये आपका नेगेटिव हो गया। इसी तरीके आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव में आपके WH वर्ड्स होते हैं, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बाद आपके मेन वर्ब आ जाते हैं, मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, फिर आपके अदर सब आ जाते हैं। ये सारे रूल्स आपको अलग अलग हम सेपरेट समझा चुके हैं आप लोगों को। यहाँ पे इतना हमें डिटेल्स में आपको नहीं समझाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है। यहाँ पे आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये आपका प्रेजेंट का हो गया। अगला आपका है पास्ट का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है? शी वॉज डूइंग हर स्टडी व्हेन हर फादर केम। इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है? शी वॉज डूइंग हर स्टडी, वह अपनी पढ़ाई कर रही थी। दैट मीन्स पास्ट की बात की जा रही है। पास्ट में क्या बताया था? द एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम। पास्ट टाइम यानी बीते हुए समय में एक्शन आपका हो रहा होता है। शी वॉज डूइंग हर स्टडी व्हेन हर फादर केम, यानी कि जब उसके पिता आए, जब उसके पापा आए तो वो क्या कर रही थी? वो स्टडी कर रही थी। शी वॉज डूइंग हर स्टडी व्हेन हर फादर केम, वह पढ़ाई कर रही थी जब उसके पापा आए। आई वॉज डूइंग माई स्टडी वेयर माई ब्रदर स्लेप्ट, मैं पढ़ाई कर रहा था, कहाँ कर रहा था? वेयर माई ब्रदर स्लेप्ट, जहां मेरा भाई सोया हुआ था। दे वर डूइंग देयर स्टडी बिकॉज देयर फादर स्कोल्डेड, वे लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे। क्यों कर रहे? बिकॉज यहां लगा हुआ है, बिकॉज देयर फादर स्कोल्डेड, क्योंकि उनके पापा ने उन्हें डांटा था, इसलिए वे
पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपके थोड़ा बहुत यहाँ पे दो एक्शंस आपके दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपके सिंगल एक्शन ही था इसमें, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपके दो दो एक्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। शी वॉज डूइंग हर स्टडी वेल। यहाँ पे आप सिंगल सेंटेंस में भी आप लिखेंगे तो इसको आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, थोड़ी सी फीलिंग निकल के आती है, जिससे कि समझ में अच्छी तरीके आ जाता है। इसी तरीके आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन, द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ विल बी हैपनिंग इन द अपकमिंग टाइम, यानी कि बीते आने वाले समय में ये एक्शन आपके जो अभी हो रहे हैं ये आपके हो रहे होंगे। इस चीज को आप समझेंगे, ठीक है। शी विल बी डूइंग हर स्टडी व्हेन आई कम, वह पढ़ाई कर रही होगी, वह अपनी पढ़ाई कर रही होगी जब मैं उससे मिलूंगा। यहाँ पे आप व्हेन आई कम, यहाँ ये आपका आपको बताया है फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जो आपका जो दूसरा एक्शन आपका होता है ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट की फीलिंग आएगी, या फीलिंग नहीं है, फीलिंग आपकी फ्यूचर की ही आएगी। दैट मीन्स शी विल बी डूइंग हर स्टडी व्हेन आई कम, वह अपनी पढ़ाई कर रही होगी जब मैं उससे मिलूंगा। दैट मीन्स जब मैं उससे मिलूंगा तो वो क्या कर रही होगी, वह अपनी पढ़ाई कर रही होगी। यहाँ पे एक सिचुएशन बताई जा रही है, आई विल बी डूइंग माई स्टडी वेयर माई ब्रदर कम्स, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँगा, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँगा वेयर माई ब्रदर कम्स, मैं अपनी पढ़ाई कर, यानी कि जब मेरा भाई आएगा, वेयर जहाँ मेरा वेयर मतलब क्या होता है, जहाँ वेयर माई ब्रदर कम, जहाँ मेरा भाई आएगा वहाँ मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँगा। दे विल बी डूइंग देयर स्टडी व्हेन यू गो, दे विल बी डूइंग देयर स्टडी व्हेन यू गो, दैट मीन्स वे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे जब तुम जाओगे। व्हेन यू, यहाँ का यू गो का मतलब ये नहीं हो गया तुम जाते हो, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंस है। यू गो, सी कम्स, ही ईट्स, वी स्लिप्स, वी स्लीप, ये सब आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंस आते हैं, जिसमें ता है, ती है, ते है आता है, ये सेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। लेकिन यहाँ पे जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस, यहाँ ये आपका जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है और ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, लेकिन यहाँ पे सेंस आपका फ्यूचर का ही आएगा। दे विल बी डूइंग देयर स्टडी व्हेन यू गो, जब तुम जाओगे, यानी जब तुम उसके पास जाओगे मिलने के लिए, तो वे लोग क्या कर रहे होंगे, वे लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दे विल बी डूइंग देयर स्टडी व्हेन यू गो, जब तुम उनके पास जाओगे तो वे लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ये सेंस निकल के आता है। आई थिंक ये जो एग्जाम्पल्स आप दिए हुए हैं, एग्जाम्पल से आपका ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे आप प्रेजेंट, कैसे पास्ट, कैसे फ्यूचर, तीनों के कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, द एक्शन which was going on, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो एक्शन आपका पास्ट में हो रहा था, दैट एक्शन इज स्टिल रनिंग नाउ, वो एक्शन अब भी आपका चल रहा है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, द एक्शन was going on in the past, यानी कि बीते हुए समय में जो एक्शन आपका हो रहा था उसकी बात की जा रही है। अभी हमने एग्जांपल्स आपको बताया था कि जैसे कि आप राहुल से मिले, और जब आप राहुल से मिले तो राहुल उस समय आपके सामने खेल रहा है, आप देखें कि वो राहुल आप खेल रहा है। लेकिन जब आप हमसे मिलते हैं तो हमसे आप क्या कहते हैं कि मैंने देखा राहुल खेल रहा था। दैट मीन्स अभी कुछ देर पहले जब आप देखे थे तो वो प्रेजेंट टाइम में आपके सामने वो खेल रहा था, वो आपका प्रेजेंट टाइम था। लेकिन कुछ देर बाद जब हमसे आप मिलते हैं तो राहुल के जो खेलने का जो एक्शन है वो आपका पास्ट हो गया। हमसे आप क्या बोलते हैं, राहुल खेल रहा था, राहुल वॉज प्लेइंग। तो इस टाइप की जो सेंटेंस होते हैं वो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, ये फीलिंग आती है इसमें जो है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन विल बी हैपनिंग इन द अपकमिंग टाइम। और फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जो एक्शन प्रेजेंट टाइम में आपका हो रहा है, दैट एक्शन विल बी हैपनिंग इन द अपकमिंग टाइम, यानी कि आगे आने वाले निकट भविष्य में वो एक्शन आपका हो रहा होगा। जो इसमें चल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू होगा। तो फ्यूचर में ये चीज़ें बता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से बता, ये चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, ये चीज़ें आपको समझ के रखना है। तो यू हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। वन थिंग मोर, एक आपका डाउट है, एक जब हम आपसे क्लियर करेंगे, कुछ है कि आपके सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आपका रहा है, रही, ये सब आपके रहते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग, उसको जो है आप लिखेंगे तो लिखने का ढंग कुछ अलग सा होता है। समझाते हैं आपको।
इसको आप लोग समझेंगे। ये खड़ा था, बैठा है, बैठी है, सोया है। ये समझेंगे कुछ सेंटेंस आपके ऐसे होते हैं जिसमें कि जिसके कि अंत में, यानी कि हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके अंत में से वह खड़ा था, वह बैठा था, वह बैठी है, वह सोया है, इस टाइप के हिंदी के सेंटेंस आते हैं। तो इसको अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फॉलो हमें यही करना, लेकिन सेंस निकल के ये नहीं आएगा। इसे हम लिखते हैं ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब इसकी मीनिंग क्या होगी यहाँ पे? अब आप कहेंगे सर आपने बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे लास्ट में रहा है, रही है, रहा है, ये सब आपके होते हैं। रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब आपका होता है। तो इसमें तो ये ही स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा हो रहा है, ये सेंस निकल के नहीं आएगा। ये सेंस नहीं निकलना है। इस सेंस में आपको नहीं यूज करना है कि वह, अगर हम इसको हिंदी में हम लिखेंगे वो ही स्टैंडिंग एट द डोर, इसकी हिंदी में आपका सेंस आएगा वह दरवाजे पर खड़ा है, वह दरवाजे पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। वी आर सिटिंग ऑन द बेंच। वी आर सिटिंग ऑन द बेंच। अब यहाँ पे इसका सेंस ये नहीं होगा कि हम लोग बेंच पर बैठ रहे हैं, क्योंकि आप कहेंगे सर ये एग्जाम्पल में तो आपने लिखा है कि पहचान होती है, रहा है, रही है, ये सब आएगा जो है। लेकिन यहाँ पे अगर हम आपको देंगे अगर इसको आपको ट्रांसलेट करना होगा, वी आर सिटिंग ऑन द बेंच, वी आर सिटिंग ऑन द बेंच, इसको आपको अगर ट्रांसलेट करना होगा हिंदी में तो आप क्या ट्रांसलेट करेंगे? हम लोग बेंच पर बैठ रहे हैं, या ही सिटिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा हो रहा है, ये नहीं करेंगे। इट विल बी 100% रॉन्ग। इसकी होगी ही स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा है। वी आर सिटिंग ऑन द बेंच, हम लोग बेंच पर बैठे हैं। शी वॉज स्लीपिंग। शी वॉज स्लीपिंग। शी वॉज स्लीपिंग में क्या हो गया आपका? वह सो रही थी। यहाँ पे सेंस निकल के नहीं आएगा। यहाँ पे वह सो रही, वह सोई हुई, वह सोई थी, क्या होगा? शी वॉज स्लीपिंग। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि इस टाइप के सेंटेंस भी आपके होते हैं जिसमें कि हमें इस चीज को हमें फॉलो करना होता है। हम इसको फॉलो करते हैं लेकिन इसका सेंस निकल के आता है इस टाइप का। खड़ा होना, खड़ा था, बैठा था, बैठी है, सोया है, इस टाइप के हिंदी के सेंटेंस आपके बनते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जब इस टाइप की फीलिंग आएगी तो उसको आपको इस तरीके इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। लेकिन इंग्लिश में आपका रूल्स आपको हम इसको यही रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स आपको यही फॉलो करना है, लेकिन उसका सेंस दूसरा निकल के आएगा। जैसे वह दरवाजे पर खड़ा था, वह दरवाजे पर खड़ा था, इसके लिए आप सोचेंगे सर इसमें क्या लिखें? जो है खड़ा होने की इंग्लिश स्टैंड होती है, और था की इंग्लिश होती है वाज होती है, और सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही वाज स्टैंड एट द डोर, ये आपने लिख दिया। इस तरीके जोड़ तोड़ करके आपने बना दिया, ये आपका गलत है। क्योंकि यहाँ पे फीलिंग आपकी ये निकल के आएगी जैसे हमने बताया कि वह दरवाजे पर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, ये आप लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि वह दरवाजे पर खड़ा हो रहा था, हिंदी में ये नहीं लिखना है। ये लिखेंगे आपका गलत हो जाएगा। लिखना आपको यही है, लेकिन फीलिंग आपकी निकल के आएगी जैसे हमने बताया। वह दरवाजे पर खड़ा था, वह बेंच पर बैठी है, इस टाइप के सेंस निकल के आते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से कंटीन्यूअस टेंस, जिसका मतलब होता है जारी रहना, ये पूरी तरह से आपका क्लियर हो चुका होगा। इससे पहले भी इससे भी अच्छी तरीके हमने समझाया था आप लोगों को। अलग अलग सेंटेंस वाइज टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, अलग अलग हमने समझाया था, उससे भी आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी आपके पास कन्फ्यूजन होगी, वो कन्फ्यूजन भी आपका आज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को आप लोग लास्ट तक आप लोग देखिए, एंड आई 100% अश्योर यू कि जो थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन आपका रह गया होगा वो सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो अश्विन सर की क्लास, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द channel, and always do more and more practice, because I always say that practice makes us
परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है हम लोगों को महान बनाता है। ऐसा कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होय सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। दैट मीन्स रस्सी कितनी कमजोर सी होती है और सिल यानी कि पत्थर होता है वो कितना मजबूत होता है, कितना स्ट्रांग होता है, कितनी स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर। लेकिन वो रस्सी भी जब पत्थर पे घिसती है तो रस्सी टूट तो जाती है लेकिन पत्थर पर अपना दाग, अपना निशान छोड़ जाती है। तो इसी तरीके आपको भी करना है कि टॉपिक कितना भी कठिन हो, टॉपिक आपका कितना भी कठिन है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे दिल से, बी कॉन्सेंट्रेट वाइल डूइंग द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते समय अगर आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे तो वो आपका प्रैक्टिस एक समय ऐसा आएगा कि प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर परफेक्शन आ जाती है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये आज हम जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सब लोग इस चीज़ को कह गए हैं कि अभ्यास से ही सब कुछ होता है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। कोई हम लोग जो है कोई भी चीज़ जो है पेट से सीख के नहीं आते हैं, सब कुछ हम लोग यहीं पे सीखते हैं, सब कुछ हम लोग यहीं सीखते हैं। लेकिन सीख के छोड़ देना दैट मीन्स आप उसमें परफेक्ट नहीं है फिर। लेकिन सीखने के बाद भी अगर उसमें आप लगे रहते हैं, डूइंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस, दैट मीन्स वी आर गेटिंग द परफेक्शन इन द कमिंग टाइम। आगे आने वाले समय में हमें उसमें परफेक्शन मिल जाती है। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो स्टे विथ अश्विन सर की क्लास एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस।